बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 2.6 फ्रॉम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बुक सॉल्व करेंगे और इसके लिए मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है। तो ये हम डायरेक्टली सवाल से शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन 2.6, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस को देख लिए हैं। अगर नहीं देखें तो पहले आप वो देख लें, वरना इसको समझने में आपको दुश्वारी होगी। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट एंड प्लॉट कन्वोल्यूशन वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन, वेयर ये एक्स एन गिवन है और ये एच एन गिवन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ इस पोर्शन को अगर हम ले लें, ये इसको आप प्लॉट करें, एन के मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करते जाएं। तो ये एन हम ज़ीरो पे अगर आ जाएं तो यहाँ समथिंग टू द पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, फिर 1/3, और ये -1 अगर डाल देंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये 1/3, और इसी तरह ये रिड्यूस होता चला जाएगा। अगर आप ज़ीरो से राइट साइड पे आ जाते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 डालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर -1, जो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअली 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये 3 है यहाँ पर, ऐड +1। अब आइए हम यूनिट स्टेप फंक्शन जो इसके साथ लगा हुआ है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो यूनिट स्टेप फंक्शन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जब यू एन लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि ये 0 से लेके राइट हैंड साइड पे, और इसके एम्पलीट्यूड 1 के बराबर है। लेकिन अगर इस u माइनस एन लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये 0 से लेफ्ट साइड पे टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, ये गोइंग अप टू इन्फिनिटी, और इसकी भी वैल्यू 1 ही है। और जब इसके साथ शिफ्टिंग टर्म्स लगे हों तो फिर थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स को, वो मैं समझा देता हूँ। मतलब जैसे un-1 है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप n-1 को 0 के बराबर लिख लें, और यहाँ से n इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप n-1 शिफ्ट कर दिया तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी तरह इस सिग्नल को भी अगर शिफ्ट किया जाए तो इसका क्या मतलब है, उसको भी वही तरीका है कि जब हम यहाँ पे -n-1 को 0 के बराबर लिख देंगे तो n इज इक्वल टू -1 आ गया, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 0 के बजाय -1 से इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 1/3 और इसके साथ un-1, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो है ये कहाँ पे आ जाएगा कि यानी -1 से शुरू होगा, तो 1/3 ऑनवर्ड ये आपको नज़र आएगा, और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि देखिए माइनस से शुरू होकर इसकी वैल्यू 1/3 है, और इट इज़ ग्रेजुअली गोइंग डाउन। तो ये अब हमारा एक्स सिग्नल आ गया। तो ये हमारे दो इनपुट्स थे, एक्स एन और एच एन, और इसको हमने देखा कि इस एक्स एन को इस तरह से हम प्लॉट कर लेंगे, और एच एन जो है वो इसके प्लॉट इस तरह से है, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये -1 से। अब जो कन्वोल्यूशन फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन इस समेशन एक्स के मल्टीप्लाई बाई एच एन के, और ये उसके दोनों लिमिट्स हैं। यानी हमें यहाँ पे एक तो एक्स के चाहिए, यहाँ एक्स एन है तो उसको के बनाना है, और यहाँ पे एच एन माइनस के चाहिए, इसको एच एन है तो उसको एच एन माइनस के बनाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं, चेंजिंग द वेरिएबल फ्रॉम एन टू के। एन को हमने के बना दिया यहाँ पे, तो ये हमारा एक्स के वेरिएबल आ गया। और इसी तरह आप इसके अब प्लॉट को देख लें। हमने प्लॉट में क्या किया कि सिर्फ ये जो एन स्केल को चेंज कर दिया के में, यहाँ पे भी के में चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें उसी तरह ही हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एच एन पे। अब एच एन को एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है, -k से शिफ्ट कर दिया, तो एच एन की जो भी वैल्यू है उसको हम -k से शिफ्ट करेंगे। एच एन की वैल्यू क्या है, un-1, तो उससे
माइनस के हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा न्यू वैल्यू आ गया। अब इसको भी हम प्लॉट करके देखेंगे कि कैसे प्लॉट करना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अब ये हमारा हो गया यू एन माइनस के माइनस वन। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए यू माइनस के, जो कि वेरिएबल है, और उसके बाद आप इसको देखें तो प्लस एन माइनस वन हो गया। जब हम इसको ज़ीरो के बराबर लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो क्या आ जाएगा, के एन माइनस वन के बराबर है। यानी अब जो इसकी स्टार्ट है इस सिग्नल के टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एन माइनस वन। सो एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो ये आ गया हमारा एच एन के। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारा ये फार्मूला है कन्वोल्यूशन फार्मूला, वो कुछ इस तरह से आ गया। इसके वैल्यू को हमने यहाँ पर डाल दिया और ये हमारा एच एन माइनस के वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब जो तरीका जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो एक सिग्नल जिसको हमने फ्लिप कर दिया था, लेफ़्ट साइड पे ये लेकर आ गए थे हम, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं एक्सट्रीम लेफ़्ट पे, और कोई एक पॉइंट जहाँ पे एन या एन माइनस वन लेफ़्ट पे हमने मूव कर दी। उसके बाद हम इसको राइट को पुल करना शुरू करेंगे। अब ये सिग्नल जो कि इन्फिनिटी तक है और ये भी इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे अब देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह ये सिचुएशन कहाँ तक चलता जाएगा वो हम इस डायग्राम में देखते हैं। इसको खींच के जब हम इस पॉइंट पे लेके आए, यानी n माइनस बराबर है माइनस वन के, तो यहाँ तक सेम हो रहा है कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी वन, ये तो वन वैल्यू है तो वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारा जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि n माइनस वन हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। सो n माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ये एक रेंज हमारा आ गया। इससे जो ही आगे जाएंगे हम, तो ये देखिए ये बाहर निकल गया, इस सिग्नल से ये बाहर निकल आया, तो वो सिचुएशन चेंज होएगी। तो हम अभी यहीं पे रुक जाते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा ये हुआ कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, यानी इसको सिर्फ वन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे अप टू दिस रेंज। तो अब हम आउटपुट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, या हमारे अब लिमिट यहाँ ये बता रहा है कि जो के की लिमिट है वो कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से लेके और n माइनस वन तक है, इससे आगे नहीं है। तो अब हमारा समेशन इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, जो वाई एन इक्वेशन है ये उसी तरह 1/3 के, ये जो एच एन की जगह पे अब हम 1 लिख लेंगे कि इसकी वैल्यू 1 है, और लिमिट कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके n माइनस वन तक, और 1 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया फॉर दिस रेंज। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम मज़ीद यहाँ से हम पुल कर रहे हैं। जब यहाँ से पुल किया हमने तो ये आगे निकल गया, इस सिग्नल से आगे चला गया। अब हमारी लिमिट क्या है, यहाँ पे देखिए, अब ये n माइनस वन कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, तो एक लिमिट हम ये कहेंगे कि n माइनस वन है, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस वन, यानी ये ग्रेटर देन माइनस वन पे है। अभी ये इसको क्रॉस करके इधर आ गया, इस साइड पे ग्रेटर है, यानी वैल्यू माइनस वन के बाद ज़ीरो है, उसके बाद प्लस वन है, प्लस टू। तो हम कहेंगे कि दूसरे सिचुएशन में n माइनस वन इज़ ग्रेटर देन माइनस वन, या हम ये भी कह सकते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से आप इसको इधर ले जाएं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये सेकेंड सिचुएशन है। अब चूँकि ये इन्फिनिटी तक है तो मल्टीप्लाई तो 1 से हो ही रहा है, सिर्फ ये इस लिमिट हमारा जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिमिट माइनस इन्फिनिटी, यानी यहाँ से लेके कहाँ तक है,
अब ये n-1 हम लिमिटेड नहीं लेंगे जैसे कि हमने पिछले उसमें लिया था, क्योंकि हमें ये श्योर नहीं है कि ये कहाँ पे है, यानी 0 पे है या 1 पे है या दोनों के दरमियान है, लेकिन फॉर श्योर हमें ये पता है कि ये आखिरी लिमिट है, तो इसको हम आखिरी लिमिट लेंगे, यानी -1। इससे आगे तो सिग्नल है ही नहीं, इसलिए अब हमारा लिमिट क्या हो गया, -∞ से लेके -1 तक। अब हमारा जो कन्वोल्यूशन इक्वेशन, उसमें अब हम लिमिट डाल देंगे k-∞ से k-1, बाकी यही चीज़ है, hn 1 के बराबर है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो भाई ये हम ओवरऑल देखते हैं। अब ये हमारे पास सिचुएशन बन गया कि एक केस में जब n-1 लेस देन -1 है तो ये हमारा इक्वेशन आ गया था, और सेकेंड केस में जब n-1 ग्रेटर देन -1 है तो दिस वाज द सेकेंड इक्वेशन। फ़र्क दोनों में क्या है, देखिए ये तो दोनों ठीक है, सेम है, सिर्फ लिमिट में फ़र्क है। ये k-∞ से लेके n-1 तक जा रहा है, और ये k-∞ से लेके -1 तक जा रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है, और ये सबसे मुश्किल काम है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इनफाइनाइट सीरीज़ की हेल्प लेने होंगे। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये फार्मूला है कि इफ़ r इज़ बिटवीन -1 एंड 1 बट नॉट 0, ये एक्चुअली r है 1/3, तो हमारे केस में इसके रेंज में है, तो समेशन ऑफ k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r पावर k, ये बराबर होगा a/1 - r। अब इस फार्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे, आगे अगले स्लाइड में देखते हैं। हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करते हैं। ये हमारा रेंज है, n के रेंज, दिस वाज द इक्वेशन। हमने इसको इस तरह बनाना है, ये तभी हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये फ़र्क देखिए कि r के ऊपर पॉजिटिव k है, हमारे यहाँ r के ऊपर नेगेटिव k है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए, पहले काम हम ये करेंगे, और उसके लिए आसान तरीका है कि हम रिप्लेसिंग -k बाई m, कुछ लोग इसको -k को k से ही रिप्लेस कर देते हैं, मैं इसको समझता हूँ कि थोड़ा सा फ़र्क रहे, तो -k को हम m से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -k की जगह पे m लिख देंगे, और बाकी ये जो लिमिट्स है उसको भी हम यहाँ से देख लेंगे। ये लिमिट था k = -1, तो इसका मतलब है कि -k जो है ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी के, और -k बराबर है m के, तो हमारा लिमिट पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली जो सेकेंड लिमिट है, दैट इज़ k = n-1, इसको भी हम माइनस कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -k बराबर हो गया -n+1। अब हम कह रहे हैं कि जी -k बराबर है m के, तो m लिख लिया, तो m = 1 - n। तो अब ये दोनों लिमिट्स आ गए हमारे, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पावर m लिख लेंगे, तो इस तरह से आ गया कि लिमिट 1 - 1 टू इन्फिनिटी 1/3m। तो अब एक चीज़ तो मिल गया यहाँ पे कि जी r के ऊपर k है, हमारे यहाँ r के ऊपर m है, लेकिन अभी मसला हल नहीं हुआ। अब लिमिट्स देखिए कि इस फार्मूले के लिए k शुड बी इक्वल टू 0 और अदर साइड इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी ठीक है, लेकिन अब इसको हमने 0 करना है। इसको 0 करने के लिए एक और वेरिएबल हम लेंगे, और ये m को हम रिप्लेस करेंगे बाई p - n+1, एक न्यू वेरिएबल p हम ले रहे हैं एक्चुअली। तो इसको आप आसान तरीका है, इसको आप अगर इधर लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो m -1 हो जाएगा, और ये भी लेफ़्ट पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो m - 1 + n = 0 हो जाएगा। अब उसको अगर हम p के बराबर ले लें तो इसका मतलब p 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि हमने m को किस चीज़ से रिप्लेस किया, p, ये आ गया +1, ये आ गया -n, तो इससे रिप्लेस किया।
तो अब ये लिमिट हमारा चेंज होकर आ गया 0। ऊपर वाला लिमिट हमारा इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि m इन्फिनिटी है, उसके साथ आप जो मर्ज़ी प्लस माइनस करें वो उसने इन्फिनिटी रहना है। देयरफॉर p बराबर इन्फिनिटी के, तो अपर लिमिट ये हो गया। और m की जगह पे जो हमने ये वैल्यू लिया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको आपने गौर से देखना है कैसे इसको आपने ज़ीरो बनाना है। जैसे मैंने यहाँ बताया, इन सबको लेफ़्ट पे लेके जाएं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, उसको आपने p के बराबर ले लिया। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखिए कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें मज़ीद अभी वर्किंग की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ ये जो k वेरिएबल है तो इस पे ऊपर k होना चाहिए, हमारे यहाँ p वेरिएबल है तो इसके ऊपर सिर्फ p होना चाहिए, ये दोनों टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसका तरीका ये है कि हम इसको दो हिस्सों में लिख लेते हैं, 1/3 पावर p और मल्टीप्लाई बाई 1/3 पावर ये -n+1। अब ये पोर्शन जो है ये डिपेंडेंट नहीं है ऑन द समेशन, क्योंकि समेशन तो p के लिए है, तो इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अब देखिए, अब ये मैच कर रहा है इस फार्मूले के साथ, k0 p0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी r पावर k या p। तो अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, तो देखें कैसे करते हैं। इसको हमने इसी तरह लिख लिया और यहाँ पे हमने 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हमारा जो है ये 1/3 है। और इसको आप थोड़े से प्ले करेंगे, इस पावर को नीचे लेके आ जाएं तो इस तरह से पावर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर इसको आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, फिर ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बहरहाल ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ के कर लेंगे इजीली। ये 3 कैंसिल हो गया, 3 -n डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस साइन आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फॉर फर्स्ट पार्ट या इक्वेशन 1 के लिए। सो दिस इज, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो अब सेकंड पार्ट में हम इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे। ये दिस वाज द इक्वेशन, ये उसके n ग्रेटर देन 0 के लिए था और दिस वाज द इक्वेशन। अब इसको हम देखते हैं कैसे इसमें वो इनफाइनाइट सीरीज़ फार्मूला लगाएंगे। वही फार्मूला है, इसको हमने अप्लाई करना है। ये देखिए -इन्फिनिटी से लेके -1 तक है और ये पावर 0 है। अब इसको भी हम उसी तरह से, वहाँ पे हमने m ले लिया था, इस यहाँ पे हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। q ले लेता हूँ मैं, कि रिप्लेसिंग -k/q, तो दैट इज़ q = -k। और बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे 1/q इज इन्फिनिटी आ जाएगा और 1/3 इसकी जगह पे q आ गया और इनको हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, यानी 1 to इन्फिनिटी आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब अभी भी ये पोर्शन तो आ गया है, लेकिन ये नहीं आया, यहाँ पे हमें 0 करना है। अब इसके लिए एक और साइंस लगाना पड़ेगा और वो साइंस ये है कि हमें अगर लिमिट हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो किसी इस चीज़ की, तो इसको हम दो हिस्से में लिख सकते हैं। कि पहला सिर्फ 0 पावर जब हम पुट कर देते हैं तो 1/3 पावर 0 हो गया और प्लस जो बाकी बचा वो q1 ऑनवर्ड बाकी बच गया, तो ये q ऑनवर्ड बाकी बच गया। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस ये टर्म आ गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़, इस 1 को आप इधर लेकर आ जाएं तो 0 to इन्फिनिटी, इसमें से -1 कर दिया हमने। तो अब इसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो yn अब हमारा बराबर हो गया दिस -1। अब देखिए कि ये फार्मूला बिल्कुल मैच कर गया इसके साथ। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर और माइनस ये 1, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि yn इज़ इक्वल टू 1/2 इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारा
और चौथा इक्वेशन आ गया। तो अब दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए। ये दोनों आंसर हमारे हैं, ये फॉर n लेस देन इक्वल टू 0 और फॉर n ग्रेटर देन 0। अब इसको प्लॉट करना है हमने, कैसे करेंगे? आसान तरीका ये कि चंद वैल्यूज़ हम इसके ले लेते हैं। ये चूँकि 0 से लेस है तो मैं लेफ़्ट साइड से चल रहा हूँ, यानी n=-3 ले लेता हूँ, फिर n=-2, फिर -1 और 0। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 1/54, 1/18, 1/6, 1/2 आ गया। और ये n>0 के लिए ये हाफ है सारी हर एक में। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, अब इसको हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। अब ये देखिए, इस वाले को कुछ इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं कि ये n-2 पे था 1/18, फिर ये 1/6 हो गया, फिर 1/2 आ गया यहाँ तक, और ये राइट साइड वाला आ गया। तो ये फाइनल प्लॉट ऑफ द कन्वोल्यूटेड सिग्नल है या YN है। तो उम्मीद है आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके समझ जाएंगे। सवाल मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टेप फॉलो करें तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मुझे कमेंट ज़रूर करिए, कहीं पे डिफ़िकल्टी है तो मैं इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ। शुक्रिया।